देखिए, चुनाव तभी जीता जा सकता है जब तक हमारा सभी जाति का सहयोग न हो। माने महागठबंधन का जो प्रत्याशी है ना, इनके कार्यशैली से हम लोग नाराज। तो हम लोग तो हर समय महागठबंधन को मदद करते थे, चाहे कांग्रेस रहे चाहे आरजेडी, लेकिन इस बार हम लोग को ये दरकिनार कर रहे हैं। कोई काम नहीं करना, मेरा एक वोट है, हम वोट जिस विचारधारा से हम आते हैं हम वोट करेंगे। ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्रों में लगातार देखा जाए तो वो घूम रहे हैं। वहीं राजधानी पटना की भी हम बात करें तो सभी प्रत्याशी जो है लगातार अपने अपने क्षेत्रों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब पटना साहिब का आज हम विस्तार से बताएंगे कि पटना साहिब में एक तरफ विधानसभा चुनाव के पटना साहिब क्षेत्र में एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता जो है रत्नेश कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यानी महागठबंधन के उम्मीदवार जो है शशांक शेखर भी हैं। तो ऐसे में कई अन्य प्रत्याशी भी हैं। लगभग 10 प्रत्याशी पटना साहिब से इस बार चुनाव में उतरे हैं और सभी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो पटना साहिब में कई कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं। लेकिन किनसे नाराज़ हैं हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि पटना साहिब में कांग्रेस के जो महागठबंधन के उम्मीदवार शशांक शेखर हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहे हैं। बीते दिनों राजकुमार राजन ने भी जो है कई बातें कही थी कि 22 लोगों को कांग्रेस ने टिकट से काट दिया है, तो इसको लेकर नाराज़गी जाहिर की थी। वहीं अब जो है कई कार्यकर्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। चलिए तो हम जानते हैं कि आखिर ये बताइए क्या मामला है, आखिर जो है किस तरह से नाराज़गी जो चल रही है। देखिए, नाराज़गी इस बात की है, हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, 1988 से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और मगर इस बार हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी की कोई ऐसा रुचि नहीं दिख रहा है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो भी कांग्रेस के हैं उनका कोई खोज खबर नहीं है, और ना ही अभी तक कोई भी अपने क्षेत्र में काम पर्ची वगैरह, अब तो चुनाव नज़दीक आ गया है, कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ है। और देखिए, चुनाव तभी जीता जा सकता है जब तक हमारा सभी जाति का सहयोग न हो। तो यानी आपको नहीं बुलाया जा रहा है? बुलाया जाए, कुछ एक काम भी होना चाहिए क्षेत्र में, बुलाने और मिलने से नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं भाई। बोलकर जीत तो सब रहा है, जो 10 को खड़ा है सब जीत रहे हैं। उम्मीदवार तो ऐसे होता है पटना साहिब क्षेत्र का, लेकिन IIT और IIM के जो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं वो। देखिए, शिक्षित आज के डेट में सब है, हमारे विपक्ष का भी हैं, कोई जाहिल नहीं है, वो भी पढ़े लिखे हैं। रत्नेश कुशवाहा पढ़े लिखे हैं जी, LLB वो भी हैं, MA किए हुए हैं, LLB किए हुए हैं जी, कोई जाहिल नहीं है, सब पढ़े लिखे। तो उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि LLB किए हुए हैं। तो उनकी बड़कपन है, उनकी बड़कपन नहीं पता है। हम क्या पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए हैं ये बताने की जरूरत है, वो तो सामने वाला खुद जानेगा। तो समर्थन आपका इस बार नहीं है? देखिए, समर्थन क्या, पार्टी के मैं समर्थन करता हूँ, मुझे कार्य से शिकायत है। कई वर्षों से पार्टी में सेवा कर रहे हैं आप? करीब 37 साल हो गया, 1988 से जुड़े हुए हैं। 1988 से, यानी 37 साल से पार्टी से इनका जुड़ाव है। लेकिन इनकी मजबूरी जो है अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्हें जो है महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं कहीं ना कहीं इनको दरकिनार कर रहे हैं और इन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। ये बड़ा सवाल है कि चुनाव को लेकर कि जहां एक तरफ कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार जो है लगे हैं जोर शोर से पटना साहिब में, और दूसरी तरफ उन्हीं के कार्यकर्ता नाराज़गी जाहिर की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर पासवान हुआ। हम दूसरे और कार्यकर्ता उनसे भी जानेंगे। बताइए, काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? काफ़ी नाराज़ हम लोग, माने महागठबंधन का जो प्रत्याशी है ना, इनके कार्यशैली से हम लोग नाराज़ हैं। कहा है भाई? इनका जो कार्य करने का जो अपना जो टेक्निक ला रहे हैं, IT सेक्टर में पहले ही काम किए हुए हैं। अच्छा। तो वो अपना खाली फेसबुक के और ट्विटर और व्हाट्सएप पर हैं। अच्छा। जनता के बीच में जहाँ वोट बटोरने का, समेटने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था इनको, कि नंदू जी 30 साल से यहाँ कब्जा किए हुए थे, बहुत अच्छा चांस इनको मिला था। लेकिन ये वोट को जो बटोरना होता है वो अभी तक नहीं जान पाए हैं, धरातल पर हैं ही नहीं, खाली IT सेक्टर का। बस कब से आप हैं? हम 28 साल से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता में जी, RJD का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ, SC ST सेल का। तो महागठबंधन के नाते तो हम इसमें है ही शामिल, लेकिन इनके कार्यशैली से हम नाराज़ हैं। तो भाई इनके इर्द गिर्द केवल चापलूस लोग हैं, और इनका जो मेन जो है ना बेस, अभी 2 चीज़ पर ही चल रहे हैं, माय समीकरण पर। अच्छा। बाकी हम दलित समाज से आते हैं, हम दलित एकता मंच भी चलाते हैं, ये लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए भी हैं।
तो हम लोग तो हर समय महागठबंधन को मदद करते थे, चाहे कांग्रेस रहे चाहे आरजेडी, लेकिन इस बार हम लोग को ये दरकिनार कर रहे हैं। जो होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो रहा है और पब्लिक के बीच जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। केवल जनसंपर्क अपने मतलब कि तो कह दिए कि घर पर जाएंगे, लोगों को वोट मांग, कोई जनसभा नहीं करेंगे, हमको वोट मिल रहा है। नहीं कहने के लिए तो अब कोई भी आदमी जो है निर्दलीय भी खड़ा, 11 प्रत्याशी यहाँ खड़ा, 13 थे, एक नॉमिनेशन वापस लिए का रद्द हो गया, 11 प्रत्याशी हैं यहाँ से। तो कोई भी जाता है तो वहाँ तो बोलता है कि भैया हम आपको वोट दे रहे हैं। रिजल्ट तो पता चलेगा 14 नवंबर को, इनको पता चलेगा हकीकत, ज़मीनी हकीकत। अभी चापलूस लोगों से घिरे हुए हैं और दलित वोट को दरकिनार कर रहे हैं। कहीं भी दाल भी बनता है तो उसमें तड़का लगाया जाता है, तब दाल का स्वाद आता है। लगता है कि दलित समाज से आप हैं क्या? हाँ, दलित समाज से हैं, बिल्कुल है। क्या नाम है? राजेश भारती, पूर्व प्रदेश महासचिव थे SC ST सेल के, बिहार प्रदेश के। तो दाल भी बनता है ना, तो केवल दाल में नमक और दाल देने से नहीं बनता, उसमें तड़का लगाना पड़ता है, तब दाल खाने योग्य होता है और स्वादिष्ट होता है। इसी तरह से आपका चुनाव है, हर जाति का वोट मिलेगा तब आप एक अच्छे मार्जिन से जीतिएगा। तो ये तो वोट और परसेंटेज जो बढ़ रहा था ग्राफ, वो नीचे जा रहा है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि सबको लेके चलते तो रिजल्ट कुछ परिणाम और आता, अच्छा बेहतर आता। तो अभी बुलाएंगे तो जाइएगा? नहीं, अब क्या बात खत्म, अब 2-3 दिन में क्या होगा। अच्छा। जो हमको समाज को मैसेज देना था हम लोग दे दिए कि हम भाई इस बार चुनाव के कार्य से वंचित रहेंगे, हमको कोई काम नहीं करना, मेरा एक वोट है, हम वोट जिस विचारधारा से हम आते हैं हम वोट करेंगे। तो सुन लिए ना कि जिस विचारधारा से ही आते हैं, इन्होंने अपना समर्थन इस बार कांग्रेस को देने से मना किया, लेकिन पार्टी में रहेंगे। और भी लोग हैं, हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्या है, बताइए। मैं अनुसूचित जाति पटना महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हूँ पूर्व, और हम लोग दलित समाज को इन्होंने न सम्मान दिया न सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाए। इन लोग को दलितों का वोट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना, लेकिन सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति को लेकर चुनाव जीता जाता है, फील्डिंग सजाया जाता है। नहीं कि सिर्फ हम 2 जात से हम फील्डिंग सजा लेंगे। कौन 2 जात लेकर चल रहे हैं? माय समीकरण लेकर चल रहे हैं। एम भाई तो जीतेंगे नहीं एम भाई से? हाँ, अब एम भाई से ना जीतेंगे, वो बाकी से जीतेंगे कहाँ? तो एम भाई जीत जाएंगे ना? हाँ, वो जीत जाएंगे, पूरे जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन तो कहीं ना कहीं नाराजगी बता रहे हैं, मतलब गुस्सा में बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे। आपको वरिष्ठ है, सुबोध मिश्रा जी है, पप्पू त्रिवेदी जी हैं, और लोग हैं। आप पुराने कांग्रेसी के को पूछें, इनका प्रखंड चाहिए दोनों, और एक विनोद अवस्थी जो SC ST के विरुद्ध चलते हैं। अच्छा। उन लोग के साथ लेके चल रहे हैं। तो यानी पूरी तरह से नाराज हैं आप? नाराज हैं। से आते हैं आप? हम पासवान जाति से आते हैं। जी भाई, दलित भी नाराज, पासवान भी नाराज, सब नाराज हैं। तो भाई वोट कहाँ जाएगा? और भी लोग हैं, लेकिन बता दें कि विधानसभा का चुनाव है और लगातार देखा जाए तो प्रत्याशी अपनी कमर कस चुके हैं और पूरी तरह से सभी प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जो इस बार होने जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के जो 4 प्रचारक है वो तमाम लोग जो है पटना साहिब पहुंच रहे हैं, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी का आगमन जो है होना है और रोड शो करेंगे पटना में। उसके बाद पटना साहिब भी उनका आने का कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में बताया जाए कि पूरी तरह से एनडीए जो है कहीं ना कहीं अब अपनी पकड़ जो है मजबूत देख रही है, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर ये जो सामने बात आ रही है तो कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं। और भी लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। बताइए। देखिए, अब जो राजेश भैया बोल रहे हैं और लोग जो बोल रहे हैं, पहले बताइए कि आप कौन जाति से हैं? हम मेहतर समाज से आते हैं। समाज से। जी हाँ, इन लोग का नाराज़गी जिस तरीका का है उसी तरीका का हम लोग का भी नाराज़गी है, समझ गया ना। और इससे ज़्यादा तो विशेष हम कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, तो इन्होंने शॉर्टकट में बात रख दिया, कुछ बोले नहीं, लेकिन इन्होंने नाराज़गी जाहिर कर दी। तमाम लोगों की बातें आपने सुनी कि किस तरह से जो है पटना साहिब के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो पुराने हैं, कोई 37 साल से, कोई 28 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं। सबसे बड़ी बात है कि पटना साहिब के पुराने दिग्गज नेता राजकुमार राजन भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज़ हैं। उन्होंने तो पूरी तरह से बगावत कर ली है और साफ विरोध किया है, और लगातार आने वाले दिनों में उन्होंने बताया है कि लगातार ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि पार्टी का झंडा उन्होंने लंबे समय से ढोया है और पार्टी ने सीधे जो है किसी दूसरे को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम अटकलें अब लगाया जाएगा। अब तो देखना होगा कि 6 नवंबर के बाद जो 11 नवंबर की वोटिंग है, उसके बाद 14 नवंबर को गिनती शुरू होगी। तो आखिर पटना साहिब के कौन से उम्मीदवार इस बार जीत दर्ज करते हैं। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।